आज का जो सेशन है विल स्टार्ट विद दिस एज अ गेम डिजाइन एंड गेम डिजाइन काफी बड़ा टॉपिक है टू कवर इन अ वन डे। सो ये दो पार्ट में ब्रेक किया। सो विल ब्रेक इनटू दिस एज अ टू पार्ट। फर्स्ट विल अंडरस्टैंड कि पहला दिन जो आज का है कि एक्चुअल में जो गेम डिजाइन है वो कॉन्सेप्ट होता क्या है। ठीक है। एंड जो सेकेंड डे होगा एंड सेकेंड डे विल अंडरस्टैंड कि हाउ विल डू दिस ग्रे बॉक्सिंग टू as actual game level design वो होता कैसे एंड ऑल दोस थिंग। ठीक है। सो फर्स्ट आज हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे एक्चुअली में गेम होता है क्या एंड देन उसको बनाने का प्रोसेस क्या है, उनके पीछे जो थॉट प्रोसेस है वो क्या होता है। सो विल अंडरस्टैंड फर्स्ट। ठीक है। एंड किस बिफोर स्टार्टिंग दिस एक चीज मैं आप लोगों से सबसे पूछना चाहता हूँ एंड जितने भी व्यूअर्स है, जितने लोग भी ये देख रहे हैं, आई गेस सबने गेम खेला है राइट। एंड विच वन इज योर बेस्ट लाइक अ गेम टिल नाउ, अभी तक जो आपका जो बेस्ट गेम है, लेट मी नो इन दिस कमेंट कि कौन सा गेम है जो आपको बहुत अच्छा लगता है खेलने में, कौन सा गेम है एंड यू लव टू प्ले अगेन एंड अगेन एंड बट क्यों लगता है एंड उसके पीछे एंड व्हाई यू लाइक दैट गेम, वो आपको क्यों अच्छा लगता है, जस्ट आई वांट टू नो। सो एंड देन आई विल गिव द आंसर एवरीथिंग इन द कमेंट। ठीक है। एंड आज का जो सेशन है टुडे आई आस्क जो ओनली 10 क्वेश्चन जो कि मुझे लगता है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एवरीवन शुड नो अबाउट दिस कि होता क्या। एंड ओनली विथ 10 क्वेश्चन आई विल जस्ट आस्क विथ एवरीवन कि games related and it's not about gaming and all and how game generally made, उसके पीछे पूरा एक आर्किटेक्चर क्या है एंड एवरीथिंग। ठीक है। सो आई गेस इससे पहले भी जब मैंने सेशन लिया था तो उसमें भी आई हैव कवर्ड लिटिल बिट कि एक पूरा 3D प्रोडक्शन का पाइपलाइन कवर किया था, तो उसी से मिलता जुलता ये भी है बट ये टोटली डिफरेंट फ्रॉम द लाइक VFX फिल्म मेकिंग एंड ऑल। ठीक है। सो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से जस्ट लाइक एक गेम में और एक VFX फिल्म में क्या डिफरेंस है, व्हाट द डिफरेंस इन द गेम एंड VFX। ओके, प्लीज बताना मुझे जरूर एंड लव टू नो अबाउट दैट कि आप लोग क्या सोचते हो एंड व्हाट किस तरह से देखते हो एक फिल्म मेकिंग को एंड एज अ गेम को। ठीक है। एंड उसमें आप लोग का क्या थॉट प्रोसेस है एंड एवरीथिंग, व्हाट द मेन डिफरेंस बिटवीन गेमिंग एंड ऑल VFX मूवी एंड एवरीथिंग। ओके, दिस इज द सेम क्वेश्चन, व्हाट एक्चुअली मेक्स अ गेम एंड गेम में एंड VFX मूवी में व्हाट द डिफरेंस आर देयर। ठीक है। सो जो मेन डिफरेंस मुझे लगता है एंड VFX एंड गेमिंग में, अगर आप कोई भी फिल्म मेकिंग या फिल्म देखते हो, सो द मेजर difference in this VFX and movie is generally linear right। एक स्पेस पे चल रहा होता है, एक स्पीड पे चल रहा होता है, उसमें एज अ यूजर, एज अ मैं यूजर मतलब एज अ प्लेयर, उसमें प्लेयर का कोई कंट्रोल नहीं होता। डायरेक्टर जैसा चाहता है वो अपनी मूवी बनाता है एंड दैट विल गोज टू द सेम लीनियर स्पेस, वन कैमरा एंड एवरीथिंग। यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट आफ्टर ओनली, जस्ट आप सिर्फ देख सकते हो कि हाँ स्टोरी क्या है एंड एवरीथिंग, यू डोंट हैव एनी कंट्रोल, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होता राइट। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट आई कैन सी इन द मिरर। आप जाते हो आराम से 90 मिनट, 3 आवर्स, वट एवर द मूवी कॉन्सेप्ट होता है, आप देखते हो, स्टोरी एंजॉय करते हो, यू विल कम बैक। ठीक है। बट एज अ गेम, so the game, it's totally different. It's same like a movie जैसे ही होता है when you see the cinematics and everything, but now you have a control। यहाँ पे कंट्रोल आपके पास होता है एंड अगर मैं बोलूँ जब कोई भी गेम आता है, जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ एनी बिगर गेम as a, like a triple studio games like God of War, GTA and everything। so when you see the ending, it's not a linear space। ठीक है, एक लीनियर स्पीड से नहीं चलता क्योंकि यहाँ पे एक यूजर के पास दे हैव अ कंट्रोल, वो जैसा चाहता है ही हैज टू प्ले। कुछ गेम्स के रूल्स होते हैं एंड यू हैव टू फॉलो and according to that rule user will interact with some other object and everything and based on that the story will travel। एंड आपने उस गेम में उस रूल के अकॉर्डिंग व्हाट यू डिड लाइक GTA देख लो, एंड देयर सम सर्टेन लिमिट एंड सर्टेन यूजर कंट्रोल। तो हर एक गेम का एंडिंग
एंड उसका यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसको एंड करना चाहता है एंड किस तरह से उसको प्ले करना चाहता है. ही हैज अ फ्रीडम टू इट, हाउ ही प्ले विद द ऑल द बॉसेस, वो जितने भी गेम्स के एनिमी है वो किस तरह से बनाना चाहता है, एंड देन ये सारा कंट्रोल एक यूजर के हाथ में होता है, राइट. सो दिस इज द biggest difference I can see as a game, as a player, you have a control in it. Okay, एक क्वेश्चन है. there's a question with all of you, जितने भी users आप लोग अभी तक देख रहे हो, and सबको पता है, and you guys played all the games. So tell me, which one is the most played game in this world? ठीक है, just let me know in the chat. अगर आप लोग देख रहे हो तो please type it. I'll see that one. I'll see the chat once. Audible. Best graphic. Hi guys. Okay, I can see your chat everything. Okay, let me know in this chat कि कौन सा गेम आप लोग को, which one is the best game in this world till now and best selling game. You guys will be left to see the answer. मैं definitely बताऊंगा. First आप लोग मुझे बताना and then I'll look into this. ठीक है, so आगे बढ़ते हैं. एंड तो ये समझ में आ गया कि एक जनरल नॉर्मल मूवी वे सी द थिंग इज, अगर वीएफएक्स मूवी एंड एवरीथिंग, उसमें भी 3D यूज होता है, उसमें भी वी नीड अ स्टोरी, वी नीड अ स्क्रिप्ट, वी नीड अ कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग, वी नीड अ विजुअल. सेम थिंग गेम के लिए भी वही होता है. सो स्टार्ट विद द स्क्रिप्ट, एक नॉर्मल स्क्रिप्ट होता है एंड एवरीथिंग. डेफिनेटली स्टोरी बोर्ड नहीं होता है एंड विल डू सम विजुअल्स एंड एवरीथिंग इसमें भी होते हैं. लेवल डिजाइन, तो यहाँ के टर्म्स कुछ अलग होंगे रादर देन 3D पाइपलाइन में पूरा देखते हो. यहाँ पे भी एनिमेशन होता है, बट एनिमेशन अलग अलग स्टेजेस में है. इट्स नॉट अबाउट लाइक कि अभी वीएक्स में वीएफएक्स देखते हो तो इट्स ओनली एनिमेशन फॉर द एक्टिंग, मोशन कैप्चर, बट व्हेन यू सी इन गेम इसमें भी अलग अलग स्टेज पे है. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स आर देयर जो कि काफी नॉर्मल वीएफएक्स और 3D पाइपलाइन से काफी अलग है. ठीक है, एंड आई होप जितने लोग अभी इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं एंड दे आर कमिंग इनटू दिस इंडस्ट्री, और जितने भी फ्रेशर और जितने भी स्टूडेंट है वो अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड कि कौन कौन सा जॉनर है जहाँ की आप लोग कवर कर सकते हो, एंड देन और आप लोग का इंटरेस्ट किसमें है. अगर गेम खेलते हो तो आप पता करो कि कौन सा फील्ड है, कौन सा सेक्शन है जो आपको बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, एंड गेम इट्स नॉट अबाउट एज अ वन सिंगल टाइप ऑफ गेम. देयर इज सो मेनी टाइप ऑफ गेम. सिंगल प्लेयर गेम्स है, मल्टीप्लेयर गेम्स है, फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है, थर्ड पर्सन शूटर गेम है, आरपीजी, एंड ऑल दोस हैज अ कैटेगरी, राइट. सो रोल प्लेइंग गेम क्या होता है, एक्शन गेम्स क्या होता है, हैक एंड स्लैश गेम क्या होता है. I'll give you the brief example कि क्या क्या होता है. I'll show something too also. Okay. So let's see. I'll just share one thing. Just one trailer with the game and let me know which game this is and what about what आप लोग को ये कैसा लगता है. And अगर आपने ये गेम खेला है तो well and good. Let me know. Okay. So I'll play this one. And जो कि मेरा favorite game भी है. So I really love to talk about this one. Time is running out. The prophecies say Fimbulwinter leads to Ragnarok. War is coming. You don't really want war. All that blood on your hands, on your son's hands. Fate only binds you if you let it. We will make our own destiny. PlayStation. ओके, सो कितने लोगों ने ये गेम खेला है अभी तक और इसके बारे में जानते हो. लेट मी नो इन द चैट में जरूर बताना कि ये कौन सा गेम है. ऑलरेडी अगर देखा होगा तो नाम तो आ ही गया होगा, बट स्टिल आई वांट टू नो. एंड इसकी एक पूरी सीरीज है एंड इसके पीछे एक मेरी स्टोरी भी है. एंड आई डेफिनेटली आई शेयर, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा जैसे जैसे वर्कशॉप आगे चलता है. ठीक है, सो प्लीज जरूर बताना कि कौन सा गेम है एंड व्हाई यू लाइक दिस गेम एंड ये कौन से जॉनर में आता है, राइट. सो अगर मैं रेफरेंस उठाऊं, सो लेट मी गो बैक हियर. सो लेट मी नो द जॉनर, कौन सा जॉनर में आता है.
और में भी गेम टाइप। सो ये कौन से गेम टाइप्स में आता है, लेट मी नो। जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया कि आरपीजी गेम्स होते हैं, राइट। तो आरपीजी, दैट इज, अगर आरपीजी की बात करूं, दिस इज जनरली विल टॉक अबाउट रोल प्लेइंग, राइट। सो अब इस सेक्शन में कौन कौन से गेम्स आते हैं, एंड सबको बनाने का तरीका अलग है, सेम थिंग है, बट स्टोरी टेलिंग इज ड्रिवन। एंड यहाँ पे यूजर कंट्रोल्स काफी सारे अलग अलग होते हैं। आरपीजी अगर खेलते हो, अगर मैं बात करूँ, एक एग्जांपल बताऊं, I'll show that, मैं आप लोगों को एक दिखाता हूँ। दिस जनरली इज आरपीजी गेम, ठीक है। एंड this one one of my favorite games are there, and definitely I'll show this. Peggy 16. Make of thyself that which he desire. अच्छा, just remember that name. Generally, these are the studios जो कि इस सब गेम के पीछे हैं, and these are very big studio, and जो कि अभी तक काफी हिट गेम्स निकाल चुके हैं, एंड दे आर ऑल्सो इनके गेम्स के, जैसे रॉकस्टार को आप जानते हो, जीटीए सबने खेला है, एंड जीटीए 6 का लोग ऑलमोस्ट कितने साल से, जस्ट लेट मी नो कि जीटीए 6 का लोग कितने दिन से वेट कर रहे थे, हाँ। जीटीए 6 कितने सालों टाइम लगा ऑलमोस्ट आने में। सो चैट में जरूर बताना, आई जस्ट लव टू नो अबाउट दैट, कि आप लोगों का जो एक नॉलेज है गेमिंग के पीछे वो कितना है। एंड बाकी चीज़ें तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि काम कैसे करना है, एंड देन बनाना कैसे है। जस्ट आई जस्ट वांट टू नो कि एक जनरल नॉलेज टर्म में है कि हाउ यू नो अबाउट दिस इंडस्ट्री, कितना जानते हो, कितना अवेयरनेस है आप लोग, राइट। एंड देन फिर मजा आएगा यार, फिर वंस यू नो अबाउट कि इस इंडस्ट्री के बारे में एंड एवरीथिंग, जैसे वीएफएक्स ऑल दोस के बारे में पता है। Okay, let me see in the chat. So, in this workshop contains certified. मुझे नहीं समझ में आप क्या पूछ रहे हो, स्पेस फाइट सिमुलेटर। जस्ट आई वांट टू नो कि थोड़ा बताओगे तो आई कैन अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो लेट्स सी दिस वन एंड देन आई विल एक्सप्लेन। Be it a lord, be it a god. But should ye fail to become aught at all, ye will be forsaken, amounting only to sacrifices. Thy kind are all of a piece. Pillagers, emboldened by the flame of ambition. Champions, welcome! A celebration of war! Paragon Festival! I pray that the guidance of grace abandons you. Why accept the burden of their grace, or be fooled by the dogmatic ramblings of the fingers? Rise with us against the Erd Tree. Never met someone with a taste for brawn I couldn't trust. We'd make good mates, I reckon. I bid thee travel the path of the Lord, and once all is done, we shall see each other once more. Now, go forth, become Elden Lord. ठीक है, सो दिस इज एल्डन रिंग। ये जो जॉनर है दैट इज वेलकम आरपीजी। आरपीजी का मतलब होता है रोल प्लेइंग, एंड ये गेम
जब आप खेलोगे, अगर किसी ने खेला भी है, सो लेट मी नो आप लोगों ने ये खत्म किया है कि नहीं, ऑल दोस। अभी तक का जो मेरे हिसाब से जितना भी मैंने गेम खेला है, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट गेम इन विजुअल। अगर देखा जाए तो आप गो इनटू दिस गेम, अगर नहीं है तो जस्ट सी एनी किसी स्ट्रीमर को खेलता हुआ, वॉक थ्रू देखो। गॉड ऑफ वॉर, यस, क्रिएटिव माइंड एआई, गॉड ऑफ वॉर ही था वो। I'll tell the story one about that गॉड ऑफ वॉर से रिलेटेड, and that is really close to me. ओके, सो दिस इज रोल प्लेइंग। अगर किसी ने नहीं खेला ये गेम, जस्ट गो एंड सी दैट, राइट। जैसे मैं बात कर रहा था कि लेवल डिजाइन, कॉन्सेप्ट आर्ट एंड विजुअल्स एंड एवरीथिंग, वन ऑफ द बेस्ट विजुअल सिनेमाटोग्राफी यू कैन सी इनटू दिस। अगर किसी को नहीं पता कि इस गेम, जस्ट टेल मी, किसी को पता है तो चैट में जरूर मुझे बताना कि इस गेम का राइटर कौन है, ठीक है। हु इज द राइटर ऑफ दिस गेम एल्डन रिंग। डेफिनेटली गूगल में सर्च करोगे मिल जाएगा, बट प्लीज लेट मी नो इन दिस चैट कि इस गेम का राइटर कौन है। वन ऑफ द बिगेस्ट इन द इंडस्ट्री, जो कि बहुत सारे हिट स्टोरी दे चुका है, एंड ही वाज दैट। आई टेल यू द नेम, आई जस्ट सी योर चैट एंड देन मैं बताऊंगा, ठीक है। एंड जो भी कॉन्सेप्ट एंड डिजाइन आप लोग देखते हो, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आई हैव सीन एंड मल्टीपल टाइम। जनरली क्या होता था, आई ओपन दिस गेम, आई जस्ट लुक इनटू द कॉर्नर, मल्टीपल कॉर्नर, सी ईच एंड एवरी कॉर्नर। इट्स ओपन वर्ल्ड गेम। ओपन वर्ल्ड का मतलब होता है कि जो प्लेयर है, जो यूजर है, जो आप खेल रहे हो, आप उस गेम इन्वायरमेंट में कहीं भी किसी भी कोने में जा सकते हो। यू कैन ट्रैवल एनीवेयर, there's a no restriction, right? And you have a freedom to create, and you have a freedom to roam around this whole universe, that game universe, anywhere, ठीक है। बहुत सारे गेम्स में ये लिमिटेशंस होते हैं, सो यू कैन नॉट ट्रैवल, यू कैन नॉट वर्ल्ड अ सर्टेन लेवल और सर्टेन एरिया until unless you clear that। जब तक आप वो क्लियर नहीं करते हो तब तक आपको गेम अलाउ नहीं करेगा आपको, यू कैन ट्रैवल पर्टिकुलर स्टेज और एनीथिंग। अगर आप लोगों ने खेला होगा तो समझ में आएगा, राइट। सो ओपन वर्ल्ड इट्स लाइक अ, काफी जस्ट लाइक अ जीटीए। कभी भी आप देखो तो यू कैन ट्रैवल, यू कैन डू एनीथिंग वेर यू वांट, कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, देयर सर्टेन रूल, ठीक है, लिमिटेशंस है, बट इट्स नॉट अबाउट दैट, ठीक है। सो लेट्स कम बैक टू आवर नॉर्मल। सो जैसे हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। सो एज वी नो, जैसे कि मूवी एंड एवरीथिंग के बारे में, मूवीज टेल स्टोरी, एंड जनरली जब गेम खेलते हो एज अ यूजर, यू विल फील दैट एक्सपीरियंस। हर एक गेम का एज अ आपका जो एक्सपीरियंस होगा काफी अलग होगा। जीटीए खेलते हो, GTA 5 एंड जीटीए अभी 6 आने वाला है, काफी लोग वेट कर रहे हैं। एंड कुछ लोग काफी हैक एंड स्लैश और एफपीएस गेम लाइक फर्स्ट पर्सन शूटर जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह खेलते हो। तो हर एक गेम का एक अलग एक्सपीरियंस है, जो कि शायद VFX मूवी में एंड एवरीथिंग ऐसा नहीं, राइट। सो दैट्स अ स्टोरी। जरूरी ऐसा नहीं है कि गेम में स्टोरी नहीं होता, देयर आर सो मेनी गेम्स आर देयर, देयर इज अ वेरी गुड स्टोरी इन द बैकग्राउंड। जैसे कि इससे पहले हमने एक ट्रेलर देखा था, दैट इज गॉड ऑफ वॉर। दैट्स अ वेरी, इनका जो बैकग्राउंड स्टोरी है काफी स्ट्रांग है। एंड अगर ये गॉड ऑफ वॉर और एल्डन रिंग एज अ मूवी कॉन्सेप्ट में आपको दूं, विल यू लाइक दैट? आप देखोगे या फिर खेलोगे? सो खेलना पसंद करोगे या देखना पसंद करोगे? आई जस्ट वांट टू नो, लेट मी नो, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, जब आप खेलते हो यू विल एक्सपीरियंस दैट गेम एंड यू विल एक्सपीरियंस दैट वर्ल्ड, आप अपने कंफर्ट जोन में रह के, एंड दैट इज द डिफरेंस। द अभी जो हम लोग बात कर रहे थे मूवी और VFX के बीच में, ओके। सो लेट्स मूव ऑन, ठीक है। नाउ अभी जो है विल अंडरस्टैंड कि what the process to make all this, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट वन मैन कैन डू ऑल दिस। कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हो, बट इट्स छोटे लेवल पर। व्हेन यू मेकिंग अ वेरी स्मॉल इंडी गेम टाइप, देयर स्टिल पीपल आर डूइंग, बट उनको टाइम काफी ज्यादा लगता है। एंड व्हेन यू हैव अ टीम, जब आपके पास टीम होती है टू बिल्ड दैट, उस गेम को बनाने में, चाहे वो मूवी हो गेम हो, बट दोनों का वर्कफ्लो अलग अलग है, राइट। जब आपके पास टीम होती है तो दैट होल टीम हैज टू वर्क ऑन वन विजन, वन कॉन्सेप्ट, एंड सेम थिंग जो हमने लास्ट वर्कशॉप में भी कवर किया था। एंड आई गेस इस चैनल में आप जाओगे तो देयर जितने भी स्ट्रीम्स अभी तक हुए हैं,
एंड उसमें मोस्ट ऑफ द थिंग आपको यही बताया गया है कि एक विजन, एक कॉन्सेप्ट की क्या वैल्यू है, राइट? सो मेरे हिसाब से व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, व्हेन अ क्रिएटिव डायरेक्टर या स्टोरी टेलर का जो विजन होता है या उसने जो भी स्टोरी बनाई है, ठीक है, लेट्स सी, आई विल शो यू दिस, लेट मी कम बैक हियर, ठीक है? Just suppose we're talking about this game and everything. Agar people are working on this kind of concept, this kind of game. Hmm, okay, so they have a very big team, but ऐसा नहीं है कि बस हमने बनाया and then start हो जाता है. It's always will start with your concept. आपकी एक स्टोरी क्या है, राइट? एंड अगर मैं एक छोटा सा भी दिखाऊं स्क्रिप्ट, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया एंड ये गॉड ऑफ वॉर के चैनल में ही उन लोगों ने पब्लिश किया था, एंड देन यू गाइस कैन गो एंड वॉच द होल डॉक्यूमेंट्री, द होल प्रोसेस कि उन लोगों ने कैसे किया एंड एवरीथिंग, आप देख सकते हो। तो काफ़ी लंबी है, सो आई कैन नॉट शो दैट, सो आई जस्ट टुक सम स्क्रीनशॉट टू एक्सप्लेन यू गाइस, जिन्होंने भी, जिनको नहीं पता है इस इंडस्ट्री के बारे में या फिर अभी अभी जस्ट एज अ एंटर कर रहे हैं एज अ बिगनर। सो यू गाइस शुड अंडरस्टैंड कि हर एक चीज उसके पेपर से स्टार्ट होता है। सो यू हैव अ स्क्रिप्ट, इनिशियल स्क्रिप्ट होता है जिसको हम एंड विल टेल अ स्टोरी कि ये गेम किसके बेस में। अगर मैं गॉड ऑफ वॉर का एक ब्रीफ में बताऊं कि व्हाट दैट गेम इज अबाउट, किस, अगर आप लोगों ने खेला है तो प्लीज मुझे बताना कि गॉड ऑफ वॉर की स्टोरी क्या है, ठीक है? जस्ट एज अ 2-3 लाइंस में इसका स्टोरी क्या है, उस गेम का मोटो क्या है एंड उस गेम का जस्ट स्टोरी लाइन क्या है। जस्ट आई वांट टू नो, आप लोग अगर खेला है तो प्लीज बताओ कि किस बेस पे है एंड उस गेम की स्टोरी क्या है। नॉट लाइक अ फुल डिटेल में, आई जस्ट वांट टू नो जस्ट एज अ ब्रीफ कि एक्चुअल में है क्या, ठीक है? सो स्टार्ट विद द स्क्रिप्ट, ओके, एंड देन इट विल गोज टू द कॉन्सेप्ट। एंड यहाँ पे आपकी पूरी अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ, यहाँ पे आपकी पूरी 2D टीम की जरूरत पड़ती है, राइट? एज अ बेस्ट 2D टीम यू हैव लाइक अ कॉन्सेप्ट डिजाइनर। अभी तो एआई है, यू कैन डू द विजुअलाइज, बट स्टिल यू नीड अ visual artist who can visualize everything as a concept design, जो कि स्टोरी टेलिंग में जो एज अ डायरेक्टर का विजन था, नहीं मुझे ऐसा कुछ चाहिए एंड एवरीथिंग विद द कलर थ्योरी एंड एवरीथिंग। सो ये उसको एग्जीक्यूट कर सके पेपर में। वंस इज डन, वंस इज लॉक्ड, देन आपकी जो भी प्रोडक्शन टीम है, दे स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, ठीक है? दे हैव अ सर्टेन स्टेजेस कि एक चीज बताओ, गेम we are talking about this VFX में क्या है कि like you have a script, you have a script into with you, all the scripts are there, screenplay है आपके पास, then have a storyboard, next stage you know that कि storyboards है, then it will be the props, asset making, concept and visualization, all those things like कैसा दिखता है, and then we'll start our modeling and all those things। but gaming में क्या ऐसा होता है कि हमने स्क्रिप्ट बनाया, कॉन्सेप्ट बनाया एंड देन विल स्टार्ट मेकिंग अ गेम एंड देन 3D मॉडल वॉडल बना के एंड देन विल स्टार्ट। क्या गेमिंग में ऐसा होता है? प्लीज लेट मी नो, ठीक है? कि ये एक नॉर्मल ट्रेडिशनल वीएफएक्स पाइपलाइन से काफी अलग है, ओके? सो अगर मैं बोलूं, so once we have a concept, rather than going for everything to make as a 3D visuals and all those, we'll first make a game testing, ठीक है? जो हमने विजन सोचा है, जो कॉन्सेप्ट हमने सोचा है, जो आइडिया हमने सोचा है, how it will look like while making as a game test, as a grey boxing, जिसको हम ग्रे बॉक्सिंग बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, जनरली विल क्रिएट अ वेरी रफ ब्लॉकआउट, ओके? सो वो दिखता कैसे है, लेट मी शेयर विद यू गाइस, ऐसा। सो दिस इज नॉट एक्चुअली द ग्रे बॉक्सिंग, दिस वन। So this is will call as a gray box. So it's like a basic जो भी props है या फिर everything just has a box layout, right? As a box layout and everything to make a level and to feel that cinematic thriller जो भी action storytelling आप बताना चाहते हो,
right? Rather than doing everything on full place, visualize and like a whole level design and everything. First, they will make a game testing, and once there has a rough, like I'll show something. Maybe if I have, let me check. I'll show it once I have. Okay. So, and they will play as a game tester. So once वो impact करता है, once see that he as a director, as art director, कि that is looking good, then it will get the approval to make it as a like a full-fledged like a 3D environment, all the visuals and everything. So उसके बाद वो होता है, ठीक है? So that is you need a team for that. So बनता नहीं, ठीक है? And यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो this is the second thing you always have to remember. आपको हमेशा ये समझना है कि there's a some process, ठीक है? अगर मैंने स्क्रिप्ट भी बना लिया या फिर मैंने वो भी बना लिया, this has a, everyone has to follow this, ठीक है? So जैसे once I come back to this, once you have this script and everything, generally क्या होता है studios and everything में they have this kind of this board, right? एक उनका नोटिस बोर्ड होता है, काफी बड़ा होता है, and ये VFX movie pipeline में भी होता है, तो they will stick everything like all the visuals, all the labels and everything to in that board. So each and every artist who's working on that particular department, चाहे वो animation team से हो, चाहे वो character team से हो, so each and everyone can come and see that into one single pipeline. So they have to see and they can work on this. ठीक है, उनको काम करना है. And once they are working on this, and again it will goes for the review and then it will approve and then it will goes on. तो ये daily का उनका task होता है. So this is like a ritual है. अगर आप ये VFX में भी जाओ तो इस स्टेज के लिए both are similar, कि कोई भी चीज आप बना रहे हो, and this is generally the same concept I am following. अगर आप character develop कर रहे हो या फिर combat and everything, मैं आता हूँ इस पे. I'll come back to this कि what combat design and everything. Okay, so these all are एक उनका बेस है, रिचुअल है जो कि डेली we have to do it in the process and in the end you can see this like a final process. ठीक है, एक चीज मेरा क्वेश्चन है, लाइक अभी काफी लोगों का कि कॉन्सेप्ट है कि काफी लोग डरे हुए भी है कि यार एआई है, एआई भी इस फील्ड में आया हुआ है एंड उसकी वजह से देयर इज सो मेनी लेऑफ्स इज हैपनिंग. क्या अभी भी आपको लगता है कि एआई के वजह से ही ले ऑफ हो रहा है? Just let me know in this and then I'll show something, ठीक है? And to understand कि AI का इसमें कितना बड़ा रोल है और नहीं है, I'll explain, ठीक है? So that will be much better. So this is, you can see, this is we call as a play testing, ठीक है? Initial when the game come, so it's मैंने screenshot लिया है, this like a same like a documentation में, so you can go and check this whole documentary, that is we call, the name is Raising Kratos, something like that. In the YouTube, if you can search, maybe I can drop that link once I find that sticker, and you can go and check that whole documentary. It's like 1.5 hour long, and शायद उससे आपको काफी चीजें पता चलेगी जो कि शायद अभी तक, या फिर आप ऑलरेडी स्टूडेंट हो, गेम डिजाइन पढ़ रहे हो या फिर 3D पढ़ रहे हो एंड एवरीथिंग, ठीक है, या फिर आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है. देयर इज सो मेनी थिंग्स, शायद आपको फैक्ट जो भी आपको पढ़ा रहा हो शायद उनको नहीं पता हो, जो शायद एज ए स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए था इस इंडस्ट्री में आने से पहले एंड ऑल दिस थिंग. सो देयर इज सो मेनी स्मॉल इन्फॉर्मेशन आर देयर, शायद आपको पता चले, ठीक है? एंड जो भी अगर जितने भी लोग आप लोग देख रहे हो, प्लीज आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, इट्स फील्ड से रिलेटेड या फिर कोई भी डाउट्स है कि यार ऐसा नहीं मुझे ऐसा करना है, प्लीज लेट मी नो. आई लव टू आंसर ऑल दोस, ठीक है? आई कैन हेल्प यू ऑन दिस. लेट्स सी इन दिस. रॉकस्टार, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो एंड सर जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू रॉकस्टार, अगर आपको अच्छा लगा रोहित, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट. Okay, so this actually is the
प्ले टेस्टिंग आप देखोगे तो इसमें कुछ भी फाइनल नहीं है. इट्स वेरी रफ लेआउट में बोलूँ तो इनिशियल एज अ ब्लॉकआउट देखते हो. एंड दिस इज नॉट एक्चुअली द ग्रे बॉक्सिंग आल्सो. इट्स जस्ट एज अ रफ स्टेजिंग जो कि कैरेक्टर भी फाइनल नहीं है, जो कि ऑलरेडी रफ लेआउट एंड एवरीथिंग. सो डू द प्ले टेस्टिंग एंड देन उस वंस द टीम जिनके लिए भी आप बना रहे हो, जो भी आपका डायरेक्टर है, and once they feel this is as a coming to their उनके विजन से मैच करता है and they think कि it will create an impact, then they will get the proof. ठीक है. नहीं तो क्या होता है कि otherwise इसी स्टेज पे कैंसिल भी हो जाता है. so they will cancel the project and everything. okay, so मैं इसका क्रिएटिव मीडिया माइक, मैं इसका ब्रांड कैसे बनाऊं. आई डेंट अंडरस्टैंड कि इसमें आप ब्रांड कैसे बनाना है. सो प्लीज लेट मी नो. थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करोगे तो आई कैन अंडरस्टैंड. मैं इसका ब्रांड कैसे मैं नहीं समझा. प्लीज अगर आप बताओगे तो आई कैन एक्सप्लेन लिटिल बिट मोर. ओके. सो जैसे मैंने भी पूछा था, बहुत लोगों का है ना कंसर्न कि यार एआई आया तो इंडस्ट्री आज गेटिंग लेड ऑफ एंड एवरीथिंग. आई टेल यू वन फैक्ट कि एआई जब मैंने भी स्टार्ट किया था इस इंडस्ट्री को, once I started, उस टाइम एआई नहीं आया. उस टाइम एआई वाज लाइक अराउंड, आई एम टॉकिंग अबाउट 2010 2014. एंड तब भी इंडस्ट्री में ले ऑफ होते थे. यू कैन सी दिस इन दिस इमेज, राइट. एंड दिस इज द बिगेस्ट स्टूडियो इन दिस वर्ल्ड, सोनी सांता मोनिका. Lay off its God of War studio, Sony Santa Monica. And that is, you can say this February 2025, 2014. So it doesn't mean कि lay off AI की वजह से होता है. No, right? Definitely AI है, it's creative process and everything faster, but उस time में AI नहीं था ना. Why these layoffs and everything happen? So every studio has a, पहले भी होता था, अभी भी होता है. तो now generally they are giving the credit to AI because AI के वजह से होता है, but it's not about that. ठीक है, it's all about the studio call कि किस तरह से वो लोग मैनेज करें. So I'm not going. ठीक है. ये ले ऑफ जो हुआ था दैट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज कैंसल, और जितने भी लोग उस पे काम कर रहे थे, एंड दैट वाज लाइक मोर देन 120 160 people, and this was the same studio was working on this kind of project and that was cancelled. ठीक है. You can see this empty decks and everything जो कि पहले लोग काम करते थे. This is actually the real picture. आप जाओ डॉक्यूमेंट्री में जाओ तो you can see that कि एक पूरा सिनारियो इसका क्या था एंड व्हाट द रीजन कैन. मैंने इसलिए रखा है ताकि जितने भी लोग हैं अभी नहीं पता है, तो ये ले ऑफ्स बहुत पहले भी होते थे. उस टाइम बहुत लोगों को पता नहीं होता था एंड एआई तब भी नहीं थे. ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. सो जस्ट फोकस ऑन योर क्राफ्ट, जो आप सीख रहे हो, जो आप कर रहे हो, एंड उस पर ध्यान रखो. एंड इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है. यू कैन नॉट कंट्रोल दिस, सो डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है. वापस आते हैं and what we have talking about the initial stage, right? So this is the same thing. We'll go with the same process once we have. ठीक है. okay. So as is जैसे मैंने बोला, मैंने पूछा था एक क्वेश्चन, how to start a career. okay. इन गेमिंग, जस्ट आप गेमिंग में पूछ रहे हो तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा. सो अगर आपको करियर स्टार्ट करना है, अगर गेमिंग इंडस्ट्री के लिए, ऑल दोस थिंग, राइट. सो फर्स्ट यू अंडरस्टैंड योर इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट किस में है, राइट. एंड देन वर्क ऑन दैट. मान लो कि आपको गेम खेलना अच्छा लगता है, राइट. देयर इज अ जॉब कॉल्ड गेम टेस्टर. कितने लोगों को पता है? प्लीज लेट मी नो इन दिस. बहुत लोगों को पता है यार. मॉडलिंग होती है, टेक्सचरिंग होती है, लाइटिंग होती है, एफेक्ट्स होता है ना, एनिमेशन होता है, राइट. ये 5 ही रोल पता है सबको. बट इसके अलावा भी काफी सारे रोल, राइट. एज अ स्टोरी टेलर, जिसको हम लोर कीपर भी बोलते हैं जब इनिशियल गेम्स बनना स्टार्ट होता है. सो फाइंड योर नीश, जो आपका फोटे क्या है. आपको
अगर गेमिंग इंडस्ट्री से हो, अगर गेमिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हो, राइट, ट्रिपल ए हो या डबल ए हो, वट एवर, ट्रिपल ए इट्स मीन्स लाइक अ बिगर स्टूडियो, लाइक जो अभी तक आप देखते हो, जो रॉक स्टार हो गए एंड गॉड ऑफ वॉर काइंड ऑफ गेम, एल्डर रिंग काइंड ऑफ गेम, दोज आर लाइक अ ट्रिपल ए लेवल. डबल ए इट्स लाइक इंडी डेवलपर जो कि एक सिंगल यूजर बनाता है एंड ऑल दोस. इट्स नॉट दैट बिग बट स्टिल काफी सारी चीज. ठीक है. फर्स्ट, आप जो अपना कॉन्सेप्ट है कि आपको क्या अच्छा लगता है उस गेम, जैसे मैंने बोला कोई भी गेम आपने खेला होगा एंड व्हाई यू लव दिस गेम. मैं अपना बताता हूँ, जो एज अ लाइक व्हेन आई स्टार्टेड, मेरा इस फील्ड में आने का मेन मोटो ही ये था, आई वांट टू मेक गेम्स, राइट, एंड टू. जब मैंने गॉड ऑफ वॉर खेला, व्हेन आई फर्स्ट प्लेड, जैसे मैंने बताया था देयर इज वन स्टोरी. जब मैंने फर्स्ट पार्ट खेला गॉड ऑफ वॉर, दैट आई वाज वेरी क्यूरियस. मुझे शॉक नहीं लगा कि ये क्या था एंड ऑल दिस. आई जस्ट वाज क्यूरियस कि यार हाउ दे डू ऑल दिस थिंग. ठीक है. एंड उसको करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, व्हाट दे डू, किस तरह से करते हैं. तो फर्स्ट आई लर्न अबाउट द इंडस्ट्री. ठीक है. सो ये आपके लिए भी अप्लाई होता है. एंड कोई भी गेम खेलते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो फर्स्ट अंडरस्टैंड उसमें आपको क्या अच्छा लगता है. देयर आर सो मेनी थिंग्स आर देयर, राइट. एंड विजुअल्स हैं आपके, उसके कैरेक्टर डिजाइन है, कॉन्सेप्ट डिजाइन है, इन्वायरमेंट डिजाइन है, लेवल डिजाइन है, राइट. साउंड डिजाइन है. साउंड बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत लोगों को नहीं पता है. अगर कोई साउंड के बारे में बोले तो सिर्फ लोग सोचते हैं कि वीडियो एडिटिंग और एडिटिंग में ही साउंड यूज होता है, बट साउंड का बहुत बड़ा रोल है एज अ गेमिंग इंडस्ट्री में. आई विल शो यू समथिंग. प्लीज एक बार आप इसको देखो, राइट. सो आई जस्ट शो दैट कि साउंड का कितना बड़ा रोल है एंड साउंड कितना बड़ा रोल प्ले करता है, साउंड डिजाइन एंड एवरीथिंग, राइट. सो लेट्स से दिस वन. Okay, I'll find that clip and then फिर मैं आपको शेयर करता हूँ. Just a second. ओके. जैसे सेम थिंग, आई जस्ट फाइंड दैट क्लिप कहाँ पे है. I'll शो दैट क्लिप कि वो साउंड वाला क्या पार्ट है एंड एवरीथिंग, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे करेंगे. मुझे अभी तो नहीं मिल रहा बट I'll शेयर दैट वंस आई फाइंड दैट. ओके. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आपका जो नीश है, आप क्या चाहते हो एंड व्हाट यू वांट टू मेक. कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, या फिर आप कॉन्सेप्ट डिजाइनर बनना चाहते हो, या एनिमेटर बनना चाहते हो, लेवल डिजाइनर बनना चाहते हो, गेम खेलना चाहते हो. अच्छा, गेम खेलने से बात है, देयर इज आल्सो एज अ रोल वी कॉल एज अ गेम टेस्टर. ठीक है. अगर आपको गेम खेलना पसंद आता है, सो देयर इज अ रोल वी कॉल एज अ गेम टेस्टर. जनरली उनका काम क्या होता है, वो जो गेम बनाते हैं दे विल प्ले द होल गेम टू फाइंड अ बग. ठीक है. कि कहाँ पे क्या चीज सही से स्मूथली काम नहीं कर रही है एंड एवरीथिंग. सो दैट इज जनरली हिज रोल टू फाइंड इट एज अ लाइक अ डेवलपर. सो ही इज अ जूनियर डेवलपर एज अ गेम टेस्टर. ऐसे अभी बहुत सारे ओपनिंग आए थे रिसेंटली, अगर आप लोग ट्रैक नहीं कर रहे थे. सो रॉकस्टार के लिए, GTA 6 के लिए दे आर वेरी, बहुत बल्क में ओपनिंग आई थी एज अ गेम टेस्टर. सो बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड भी है जो दे आर वर्किंग इन द गेम टेस्टर. तो उनका काम ये था दिन भर दे हैव टू प्ले द गेम टू फाइंड द बग. सो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है. अगर अगर आप लोग गेम खेलना अच्छा लगता है तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग. सो सेम थिंग एज अ साउंड डिजाइनर, एंड वो भी एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है. सो जस्ट फाइंड जो आपका फॉर्टे है, जो आपको अच्छा लगता है कि व्हाई यू लव दैट गेम. आई होप आई गिव द आंसर. Okay, so how much resources basically need to create a game? Okay, space fight simulator. Okay, so how much resources you need? It depend कि यार आप किस लेवल का गेम बना रहे हो. ठीक है. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग, अगर आप बहुत बड़े बजट में एंड एवरीथिंग, सबसे पहली बात तो आपका बजट. ठीक है. एंड दैट विल वो फिर डिसाइड करेगा कि आपके रिसोर्सेज क्या चाहिए. सो
फर्स्ट अंडरस्टैंड, जैसे कि आप मारियो या फिर ऐसे साइड स्क्रोल वाले गेम्स बना रहे हो, सो उसके लिए यू डोंट नीड टू मच रिसोर्सेज इफ यू हैव अ गुड पीसी, वन अलोन डेवलपर कैन डू दैट, ठीक है। बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट जो भी हमने अभी तक देखा, सो काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ, तो इतने बड़े लेवल पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके लिए आपको अच्छा खासा रिसोर्सेज चाहिए। यू हैव मोर देन 100+ ऑफ टीम मेंबर्स एंड एवरीथिंग, और सबसे पहली बात, यू नीड अ टाइम, इसमें टाइम लगता है, सो दैट कैन गोज अराउंड 10 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर। जैसे अभी GTA 6 लॉन्च हो रहा था, दैट टुक अराउंड 13 ईयर, ठीक है। लास्ट 13 ईयर पहले GTA 5 आया था, एंड अभी 13 ईयर बाद सेम डेट में सितंबर में रिलीज हो रहा है, September 9 आई गेस प्री ऑर्डर है। सो दैट टुक 13 ईयर टू डेवलप दैट, जेम्स कैमरून की मूवी से भी ज्यादा टाइम, राइट। सो अच्छा खासा रिसोर्सेज लगता है, तो बिलीव मी, एंड डेफिनेटली टाइम लगेगा आपको इसमें। सो व्हेन यू वर्किंग विद दिस काइंड ऑफ लेवल, अगर आप मोबाइल गेम्स की बात कर रहे हो और काफी छोटे लेवल पे गेम बना रहे हो, लाइक AR VR एंड ऑल दोस थिंग, वो 2 से 3 दिन में बन जाता है। आई विल शो दैट टुमारो, एंड डेफिनेटली आई विल शो इट कि आप कैसे बना सकते हो एंड ऑल दोस थिंग आल्सो, एज अ लाइक 2 या 3 दिन में यू कैन मेक योर ओन गेम for learning purpose and launch it rather than the wait for this kind of AAA and all those things. So छोटे से स्टार्ट करो, रियली अगर आपको इंटरेस्टेड है गेम डिजाइन एंड ऑल पे, तो सो डेफिनेटली लुक इनटू दिस, ठीक है। सो वी कवर्ड दिस, सो लेट्स मूव ऑन। अब बात करते हैं द पाइपलाइन, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने भी थोड़ा बहुत बताया था स्टार्टिंग में, so I hope I have give the answer to space flight simulator, so let me know. So I'm talking about the whole structure, right? VFX का जो pipeline था, it's totally different from this, ठीक है। इसमें काफी सारी चीजें हैं जो कि सिमिलर होंगे, बट काफी सारी चीजें अलग है उससे, एंड देन करने का तरीका अलग है। अगर हम लाइटिंग की बात करें तो VFX सिनेमैटिक्स मूवी, अब यू कैन सी फ्रॉम दिस बिगिनिंग द आइडिएशंस हाउ यू डू दैट, जैसे हमने स्क्रिप्टिंग की बात की, स्क्रीन प्ले की बात की, ऑल दोस थिंग। सो सेम थिंग यू विल अंडरस्टैंड कि होता क्या है, राइट। प्रोटोटाइपिंग जैसे हमने बात किया, प्रोटोटाइपिंग इज जस्ट आई शोड दस few clips, the screenshot, there's a काफी सारे होंगे, I cannot show everything. So prototyping, it's like before making the final version of that game, so they will launch as a play tester, as a prototyping कि actually जो उनका what you call that स्टोरी है एंड विजन है, जो कैरेक्टर डिजाइन है, वो सब कुछ एक साथ जलिंग जा रहा है कि नहीं, और मे बी वी हैव टू चेंज दैट कैरेक्टर, और मे बी दे हैव टू चेंज दैट what you call camera angles and all, कि गेम प्ले के साथ it will matching or not. So there are so many things, so that will cover into prototyping. ग्रे बॉक्सिंग जो कि मैं कल कवर करूंगा, कि एक्चुअली में ग्रे बॉक्सिंग होता क्या है, एंड why we do the grey boxing, what the benefit of this initially, before going to your final game and everything, how you convert that your gray boxing into your what you call a final visual or final asset, okay. Same thing, playtest and concept art and all. So I'm not doing just only covering this क्योंकि ये इतना बड़ा pipeline है, and हम लोग generally planning to cover all this sector ताकि आप लोग सीख सको, right? So I am planning in the next week, or maybe the course is coming for animation in real time for the game for as a beginner. So अगर आप लोग please active on this like a School of Design channel or maybe School of PW Skill channel, so you will get the update once that course will be launched. So it's for totally beginner, but it's for game. So people can जो है they can animate in real time. It's in inside of Unreal. That course will be fully for Unreal. You don't have need any 3D different 3D software. It's one free software is there, so anyone can do that. कोई भी कर सकता है. And this is totally for beginner. Okay, so same concept. Will cover each and everything
as a like maybe in the masterclass session or maybe free session, or maybe that will convert into as a course. Okay, so this is we have planned. So definitely subscribe और like generally update to this channel. आप लोग please connect रहना, and then PW skill channel में भी uh, get the update. So once the update is there, please let me know. Okay, let's move on. Okay, so now the question is, अगर मैं जैसे कि will cover this as a grey boxing tomorrow. So if I can cover this one as a grey boxing, तो जैसे एक क्वेश्चन पूछना है आप लोगों से prototyping से related ही, when we do the prototyping, so what do you like, the full finished boring game, or do you like that कि प्रोटोटाइपिंग हम लोग जब कर रहे तो दैट हैज टू बी मोर थ्रिल्ड विद दिस लाइक काफी जनरली इट हैज टू बी जो पूरा एक स्टोरी है यू कैन कवर विद दिस एज अ लाइक अ प्रोटोटाइपिंग में. सो जनरली क्या होता है एक फाइनल कॉन्सेप्ट में जाने से पहले सो वी कैन सी दैट कि वो हाउ द कैरेक्टर बिहेव, हाउ एवरीथिंग विल बिहेव. सो दैट इज द सेम थिंग. सो व्हाट डू यू लाइक इन दिस? तो प्लीज लेट मी नो कि as a beautiful boring game, or when you're working as a prototyping with all the action so you can feel the game. And once that is approved, so then we can set decoration, we can make that as a like beautiful images and the final for the game launch. Okay, so this is the process. Generally ये हर एक गेम इंडस्ट्री जितने भी गेमिंग्स है, जितने भी गेमिंग का पाइपलाइन है, this is the same thing they have to go on. So they cannot bypass this one. This is the as a middle I can say as a stage where every artist has to go on, and जितने भी as a level designer and everything they have to be uh, once this stage is done, then it will move on to the next stage and everything. Okay, so okay, same thing. Agar I was talking about the story of the God of War कि अभी आप लोगों को स्टार्ट में भी पूछा था कि how what the story, अगर आप लोग बता सकते हो तो I haven't seen any answer there. Okay, so I'll tell you this. Generally it's very simple. ठीक है, there's a guy, एक father है जो अपने बेटे को सर्वाइव करना सिखाता है, and then he made a promise कि ऐसा कुछ करेगा, right? He has to this very simple thing, a father and अपने जो मैं गॉड ऑफ वॉर की बता रहा हूँ, जस्ट गॉड ऑफ वॉर 2018. इट्स नॉट अबाउट द गॉड ऑफ वॉर 1 2 3 ऑल दोज आर द वेरी डिफरेंट स्टोरी, एंड दिस इज द स्टोरी अबाउट गॉड ऑफ वॉर 2018. तो वेरी बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है उनका कि एक पिता है जो अपने बेटे को सर्वाइव करना सिखाता है, राइट? एंड दे मेड अ प्रॉमिस टू डिलीवर दैट हिज जो उनके मदर का एसेस था एंड देन वन हाईएस्ट माउंटेन. ठीक है, एंड देन अगर आपने कभी फॉलो किया है एंड देन हैव यू प्लेड दैट गेम, सो उस गेम में एक रूल था, राइट? दे हैव मेड दैट प्रॉमिस कि पूरे गेम में कहीं पे भी एक कैमरा कट नहीं. ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है इसके बारे में तो प्लीज गो एंड चेक इट, एक बार देखो. पूरे गेम में दिस लाइक मोर देन 12 और 18 आवर गेम, पूरे गेम में कहीं पे भी एक कैमरा कट नहीं. And if you want, I can show that trailer once I find it. Let me see. Okay, so I'll show this one. Just give me a second now. And इस पूरे ट्रेलर में भी कहीं पे भी कोई कैमरा कट नहीं था. Okay. So and अभी तक अगर किसी को नहीं पता था तो प्लीज एक बार जरूर जाके देखो, and then you will understand कि what I'm talking about. And it's not that easy, और इतना आसान नहीं है कि पूरा गेम बनाना विदाउट एनी कैमरा कट. देयर इज अ ट्रिक उन लोगों ने यूज किया था, यू विल अंडरस्टैंड, आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा, राइट? सो लेट मी शो यू दिस. ओके, लेट्स सी. ठीक है, एक बार देखो इसको.
एंड लेट मी नो कैमरा कट कहाँ पे था, ठीक है? There do I see my mother. I'll play this again. Oh, there do I see my mother. Oh, there do I see my father. Oh, there do they call to me. Oh, there do they call to me. Oh, there do they call to me. That bow's a little big for you, isn't it? My mother made it for me. Said I'd grow into it. Find your way home. You are free. We're taking our ashes to the highest peak in the realms. Ashes? It was our last wish. Where must we go? To a realm beyond your own. There's only one person who can get you where you need to go. They call me Mimir, smartest man alive. First, you need to cut off my head. Wait, what? That axe you got. You gotta handle her special. I know you're a god. Not of this realm, but there's no mistaking it. He doesn't know, does he? About your true nature? Or his own? The longer you wait, the more damage you do. He will resent you, and you may lose him forever. You're next! I'll rip your head off! There are consequences to killing a god. Why? How do you know? How do you know? Power of this weapon, any weapon, comes from here. But only when tempered by this. By the discipline, the self-control of the one who wields it. Open the door! We need your help! This is no ordinary illness. The boy's true nature, your true nature, fights within him. So I'm a man now. Like you? No. We are not men. We are more than that. The responsibility is far greater. Can you kill something that big? And please definitely देखना and you will understand कि the पूरे game में कहीं पे भी कोई कैमरा कट नहीं था, ठीक है? This is generally trailer. एक बार जब खेलोगे so you can see that कि what this game is all about and किस तरह से उन लोगों ने manage किया. That's a big challenge to do that kind of thing. अभी तक किसी गेम ने नहीं किया, ठीक है? And there's some trick, उन लोगों ने काफी सारे ट्रिक यूज किए थे. अगर आप देखोगे तो you will understand this one. Okay, so okay, let's move forward. Okay, and any question, let me say in this chat. So how much resources we need? Any point of time, अगर कुछ भी लगता है, do you guys think कि any doubts are there कि क्या करना है, and how those things to be, and अभी तक जितना भी हम लोगों ने चीजें कवर किया, what those are, उससे related अगर कुछ भी पूछना है, please let me know in this chat. So I love to answer all those things. So please let me know. ठीक है? And जिस तरह से we can cover all those, जो एक पूरे pipeline की बात कर रहे थे, right? So every pipeline has to has other department. अगर जितने भी लोग इस industry में once they are coming, अगर आप लोग आ रहे हो, so understand कौन सा sector है you guys can cover. So same thing, it's according to your VFX. तो यहाँ पे एक चीज है, it will add into more extra, that is we call as a game developer, right? ये एक पूरा section है जो कि it's totally new for everyone, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है.
and they know कि only for the art direction, designing, concept, audio, and everything, it will generally create the games. But QA as a section, there's a quality assurance and also the developing team. So you need a developer also, and developing a section भी काफी सारे हैं. It's start from like a play tester, game tester, QA, and then whole like a bunch of teams are there जो कि आप बनाते हो and उसको execute कर सके ताकि गेम प्ले लेवल में, ताकि प्लेयर कैन feel that experience and everything. अगर आप बटन प्रेस करते हो तो your character will hit something. So that is generally the role of the that particular part जो कि मैंने इसमें cover नहीं किया. And you guys already knows about all this section जो हमने लास्ट टाइम कवर किया था, आर्ट डायरेक्शन एंड डिजाइन एंड आर्ट एंड एवरीथिंग कॉन्सेप्ट. तो प्लीज आप जो करना चाहते हो, या फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है, या फिर आपका जिस इंटरेस्ट है पर्टिकुलर थिंग में कि नहीं, आई जस्ट वांट टू डू मे बी आर्ट, आई जस्ट वांट टू डू मे बी साउंड और मे बी ऑल दोस थिंग. सो प्लीज अंडरस्टैंड वो जो स्किल सेट है उसको डेवलप करो, एंड देन डेफिनेटली अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो. फर्स्ट लर्न दोस थिंग. ओके ओके. एंड सेम थिंग जो इनिशियली मैंने स्टार्टिंग में पूछा था आप लोगों से कि व्हाट द मेजर डिफरेंस थ्रू एज अ वीएफएक्स मूवी टाइमलाइन एंड द गेमिंग टाइमलाइन. सो एक चीज यू विल अंडरस्टैंड, गेम में ऐसा क्या है जो आप लोग उसको बार बार खेलते हो एंड व्हाट यू एक्सपीरियंस, राइट? जो कि वीएफएक्स लीनियर मूवी टेलिंग में जो कि यू वोंट फील दैट, यू वोंट एक्सपीरियंस दैट. ठीक है. सो अगर मैं एक टर्म एक एग्जांपल देके समझाऊं, इफ आई कैन गिव यू दिस एग्जांपल इन दिस टर्म कि वंस यू प्ले गेम, अगर मान लो कि कोई ग्लोइंग चीज या फिर ऐसा कुछ ग्लो करता हुआ कोई चीज देखता है तो यू मोस्ट प्रोबेबली अट्रैक्ट टू दैट एरिया, या फिर कोई चेस्ट दिखता है तो यू विल गो एंड ओपन दैट, राइट? एंड देन ये फिर रिपीट होता है. सो दिस इज लाइक अ गेम, इज लाइक अ कॉन्सेप्ट जनरली दे विल मेक टू इंगेज द प्लेयर, राइट? अगर आप भी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बना रहे हो, सो मेक श्योर कि जो भी आपका एज अ यूजर है, जो भी एज अ प्लेयर है, दैट ऑलवेज हैज टू बी इंगेज, ऑलवेज गिव हिम अ चैलेंज टू टेस्ट हिज स्किल एंड एवरीथिंग. तो क्या रहेगा, आपका यूजर ऑलवेज विल बी engaged to that particular game, he won't be able to. अच्छा, एक चीज मैंने आप लोगों से भी पूछा था कि initially which one is the most popular and the biggest selling game in this world, right? And believe me, वो गेम ऐसा नहीं है कि it's like a very graphic wise देखो तो बहुत अच्छा है या everything. That has a game has a uh, reward system ऐसा है. So people always love to play as a community, build it and everything. And that game name is Minecraft. अगर किसी को नहीं पता है, go and search. अगर किसी ने खेला है तो उनको पता होगा. And that game around game काफी it's very old, बहुत पुरानी गेम है. एंड वो पिक्सल बेस्ड गेम है. इट्स नॉट अबाउट लाइक ग्राफिक बेस्ड. अगर मैं बोलूँ तो ऐसा कोई ग्राफिकल बेस्ड भी नहीं है. दिस ऑल अबाउट द पिक्सल बेस्ड. द ब्यूटी ऑफ दैट गेम, एवरीवन कैन डू एनीथिंग. वो फ्रीडम है उस गेम के अंदर. सो दैट्स वाई जनरली पीपल लव अबाउट दैट गेम. एंड अभी तक 3000 आ गए, 350,000 million कॉपीज बिक चुके हैं. एंड मोस्ट सेलिंग गेम इन दिस वर्ल्ड. इट्स नॉट अ ट्रिपल ए और काइंड ऑफ थिंग. इट्स नॉट अ विजुअली देखोगे तो बहुत अच्छा लगता है. आई विल शो दैट कि माइनक्राफ्ट दिखता कैसे, अगर किसी को नहीं पता. ठीक है. सो लेट मी गो बैक हियर. ठीक है, ऐसे दिखता है वो गेम. एंड बिलीव मी, आप लोग शॉक होंगे कि दिस गेम इज लाइक 350,000 million copies sold and world top selling game in this world. ऐसा क्या है इसमें? ठीक है. सो दिस गेम हैज गिवन यू द फ्रीडम, राइट? एंड इसके बहुत सारे वर्जन्स है, बहुत सारे विल से यू कैन जस्ट गो एंड सी द यूजर सेंट्रिक है. इट्स लाइक अ
आप कुछ भी कर सकते हो इस गेम में। इफ यू एज अ लाइक आर्किटेक्चर हो, आप अपना पूरा आर्किटेक्चर बिल्ड कर सकते हो। इफ यू लव अबाउट डिजाइनिंग, कम्युनिटी, सोशल, एनीथिंग यू कैन डू इन दिस गेम। ठीक है, बिलीव मी एंड जस्ट अगर किसी ने ट्राई नहीं किया तो प्लीज गो एंड ट्राई दैट। ओके, लेट मी सी दिस चैट। एआई कंटेंट प्रोडक्शन सर्विस गेम है या क्रिएटिव माइंड? एआई कंटेंट प्रोडक्शन सर्विसेज गेम है। आई डिडंट अंडरस्टैंड। अगर आप थोड़ा और बताओगे डिटेल में तो आई कैन एक्सप्लेन दैट। एआई कंटेंट प्रोडक्शन सर्विसेज गेम्स नहीं समझ में आया आप क्या पूछ रहे हो, सो प्लीज लेट मी नो। ओके, सो अभी तक का सबसे मोस्ट सेलिंग बोलूं तो दिस इज द गेम। इट्स नॉट अबाउट लाइक अ गॉड ऑफ वॉर, एल्डर रिंग और एनी काइंड ऑफ ट्रिपल गेम्स। सो विजुअल भी देखोगे तो इट्स लाइक अ पिक्सल बेस्ड, इट्स लाइक अ क्यूब बेस्ड। सो इट्स वेरी अर्ली गेम, जबकि इट्स लाइक अराउंड 2013 2014 के टाइम का, एंड स्टिल हैज अ बिगेस्ट सेलिंग गेम इन दिस वर्ल्ड। सो प्लीज अगर नहीं पता है किसी को तो पता करो, बट दोस्त क्यों है, इसके पीछे लोग इतना क्यों खेलते हैं, बट इंटरेक्शन अगर है तो अगर एज अ गेम डिजाइनर हो तो आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस गेम। सो दिस इज द सेम थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। सी, वांट एंड आर एंड नेक्स्ट, so that will repeat again and again, so एक loop में फंसा रहेगा, and then it will generally to create your interest and everything, the player can be engaged on particular thing। ठीक है, so that curiosity you have to build generally through your game। so वो माइनक्राफ्ट में आप जब खेलोगे तो you can understand that। AI content creation game is type R, I want to design। you want to design what? अगर आप गेम डिजाइन करना चाहते हो, so फर्स्ट डिपेंड कॉन्सेप्ट। अगर आप गेम डिजाइन की बात करो तो आई जस्ट वांट टू नो, आई वांट टू डिजाइन, प्लीज लेट मी नो आप क्या डिजाइन करना चाहते हो। ओके, सो I'll just open something, just understand this, where do you see first? अगर कोई भी गेम स्टार्ट करते हो, जस्ट या फिर कोई भी मैं बोलूँ तो जस्ट सी दैट पोस्टर, या फिर I'll show something। ओके, सो see this, ये देखो and just tell me कि where you can see this one। okay, so this is one, and this is one। okay, so let's start with this। so this is the one game screenshot। once you see this, क्या दिखता है? once you see this image, पहले आप देखते हो तो क्या दिखता है? okay, so once you start seeing it, starting owns its leader direction, एंड ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बेसिक बोलूँ तो इट्स बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है to lead your user or lead your anything as a viewer to that particular direction कि वो आप क्या दिखाना चाहते हो। ये बहुत तरीके से हो सकता है, there are so many things। आप लाइट के थ्रू दिखा सकते हो, you can विजुअल के थ्रू दिखा सकते हो। दिस इज बेसिक, मैं बोलूँ तो कंपोजिशन स्किल है। ठीक है, देख सी अंडरस्टैंड वन थिंग, सॉफ्टवेयर आएंगे और चला जाएगा। दिस सॉफ्टवेयर कैन बी चेंज, ब्लेंडर फ्री है, माया पेड है, अनरियल also is evolving, चेंज हो रहा है। देयर सो मेनी सॉफ्टवेयर इज कमिंग एंड गोइंग, बट कंपोजिशन स्किल है जो अभी तक 500 ईयर तक अभी तक सेम है, इट्स नॉट चेंजिंग। सो अंडरस्टैंड द थिंग
composition skill and all those things कि आप क्या दिखाना चाहते हो and then how you guide your audience. So this ये एक major difference है, and it's like when you see good standard of storytelling and the bad standard से चाहे आप कितना भी AI tool से generate कर लो, content generate कर लो, when you don't have a foundation skill you cannot do anything. आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? And same thing, if I can see this is also the one where you it's lead your eye. Generally what they want to show something कि what happening in this God of War world and all that. अब कोई भी game के visuals ले लो, they have a good visual understanding. First of all, you will see the same thing. I'll show this one also. Okay. And what we'll see as a user, say this one. It will lead as a user. Suppose if you are a player, generally when you start, क्या दिखता है आपको यहाँ पे? What you see in this? The big giant golden tree. And पूरे game में, once you start this game and see that, this whole universe will lead you into this tree. And starting से ये पूरे game का visual, right? And पता चलता है कि ये पूरे game तो ज़्यादा आते हैं, that will become the whole big giant world. देखने में बहुत छोटा लग रहा है, but it's not that. ठीक है? To guide the user or guide the player. So that is बहुत ही कॉमन है गेम में. अगर आप देखते हो गेम्स में या फिर आरपीजी गेम्स खेलते हो या फिर दिस इफ यू प्ले समथिंग एनी काइंड ऑफ गेम, राइट, दे विल गाइड यू विद एज अ विजुअल्स कि गेम में आपको करना क्या है, एंड दैट विल शो समथिंग. एंड मोस्ट ऑफ द एशियन गेम्स दे डोंट डू स्पून फीडिंग. वो स्पून फीडिंग नहीं करते वेस्टर्न गेम्स की तरह, राइट, कि बहुत सारे मार्कर्स होंगे मैप में टू शो द प्लेयर टू वेयर टू गो एंड ऑल दोस थिंग. एंड एशियन गेम्स जनरली गिव यू द फ्रीडम टू explore. Okay. And AI content creation game. Okay. Wow. AI content creation games. Yes, you can do that. I'll show you tomorrow. मैं आपको कल दिखाऊंगा जब when we do the grey boxing, and we have some created based on the AI, and it's only based on the prompt. You can create as a small games. It's not about the whole triple A level game. Definitely you can create, but I'll show you one prototyping if you want. Tomorrow अगर आप stream में connect होते हो तो please I'll मैं आपको दिखाऊंगा कि what you can with आप AI के साथ क्या क्या कर सकते हो and किस तरह से आप उसको generate भी कर सकते हो. And thus in my team people are there who's making a game AR plus VR, एंड वो आई गेस गूगल प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे लाइव भी है. आप सर्च कर सकते हो एयर राइज के नाम से, एंड दैट इज होल मेड एज अ थ्रू AI. ओके. एंड उसमें गेम्स भी हैं एंड आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हो. डेफिनेटली सर्च करना, आपको मिल जाएगा. दैट इज ऑल्सो लाइव इन प्ले स्टोर. आई होप आई गिव द आंसर. ओके सर, कैन आई गेट इन टच विथ यू पर्सनली? आई नीड गाइडेंस. Gagan. So definitely, yeah, you can just drop the comment and everything in this chat, and definitely I'll try to answer to you. And जितना हो सके मैं आपको जरूर गाइड करूंगा. आप जो भी आपके क्वेश्चंस हैं ड्रॉप करो इस चैट में, कमेंट में, कमेंट डालना. I'll take some time and definitely I'll give you this answer and everything. Okay. Okay. So let's move forward and see. Let me check what's the time we have. Okay, we have time, so at least 15 minutes. So if you guys can bear with me, almost done. And tomorrow generally we'll do most of the live testing and everything. Okay, so let's okay, this is we'll cover all tomorrow. This is like a small kids endless world. So generally
व्हेन वी मेक अ गेम, there's a बहुत सारी चीजें हैं जो कि we have to cover, right? So जैसे कि once you know this kind of thing, so अगर आप देखो this assets and everything, it's a modular set. Generally kit बोलते हैं उनको। जब आप गेम डिजाइन में एवरीथिंग काम करते हो, मान लो कि लेट मी फाइंड समथिंग, I'll just show you that. So किट बोलते हैं, इट्स लाइक अ मॉड्यूलर किट होता है। तो आर्किटेक्चर, मोस्टली जितने भी आर्किटेक्चर आप देखते हो, आपके आसपास देखो, आप अपने सराउंडिंग में देखो, ऑल द आर्किटेक्चर्स आर रिपीटेबल, वो रिपीट होते रहते हैं ना। तो हम वो सारा नहीं बनाते। तो जनरली व्हाट विल डू, विल क्रिएट एज अ मॉड्यूलर। अगर आप देखो कि ये पूरा एक आर्क सेट जो है, ठीक है, ये पूरा एक जो आर्क सेट है, दैट इज जनरली रिपीट हो रहा है हर जगह पे, इधर भी उधर। So generally, when we make as an artist, we'll make as a like a very one set for this, and इसमें भी काफी सारी चीजें हैं जो you have to understand, ठीक है। अगर मैं इसी इमेज को लेके अगर बात करूँ तो we can talk पूरा आधा एक घंटा बात कर सकता हूँ इस पे, बिकॉज अगर ये ऐसे है तो क्यों है, why this साइज है पॉलीगन का तो ऐसा क्यों है। we can talk about all those technical, but मुझे अभी उतना टेक्निकल नहीं जाना है। टू जस्ट अंडरस्टैंड एज अ लेमन टर्म, एज आर्किटेक्चर टर्म, कि अगर हम कुछ बना रहे हैं, सो इस तरह से बनाए ताकि उसी चीज को हम लोग बार बार यूज कर सके, ठीक है। सो VFX इज टोटली डिफरेंट, क्योंकि एक बार वो 30 सेकेंड 90 सेकेंड की, सॉरी नॉट 30 सेकेंड, 90 मिनट एंड 3 आवर्स का जो भी हम बना रहे, सो एक बार बन गया तो दैट्स फाइन, उसको हम बार बार यूज नहीं करते, राइट। सो उस 90 मिनट में जो भी हमने प्ले किया, दैट इज डन ऑन ऑलरेडी रेंडर्ड एंड ऑफलाइन रेंडर करते हैं। बट एज इन गेम, इट्स नॉट लाइक ऑफलाइन रेंडर, इट्स लाइक अ रियल टाइम। जो प्लेयर खेलता है, जो यूजर खेलता है, इट्स प्ले इन द रियल टाइम। तो वो सब कुछ हो, जो भी होता है, जो भी चीज आप देखते हो, या फिर जो भी चीजें उसमें दैट इज क्रिएटेड, एवरीथिंग ऑन रियल टाइम। आपका लाइटिंग, आपका टेक्सचर, आपका एफेक्ट्स, एफेक्ट्स मीन्स जो भी इफेक्ट आप डालते हो, साउंड एफेक्ट्स है या फिर फायर एलिमेंट है, जो भी डालते हो, एवरीथिंग वाज अ रियल टाइम। तो आप जो भी गेम बना रहे हो वो इतना ऑप्टिमाइज होना चाहिए, सो दैट मीन्स इस तरह से बनाना चाहिए दैट रिसोर्सेस हैज टू बी यूजफुल, ताकि उसको आप हर जगह यूज करो। आप कोई भी गेम देखना, ध्यान से देखना, आप नोट डाउन करना, टेक अ नोट ऑन दिस कि ये एसेट बना है। एंड जनरली वी कॉल बायोम्स। हर एक गेम में एक डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के बायोम्स होते हैं। कुछ गेम तो एक ही लेवल पे खत्म हो जाता है, एक ही बायोम में, कि स्नो है तो सिर्फ स्नो ही पे ही खत्म हो गया। बट मल्टीपल गेम्स होते हैं कि जो दे विल शो डिफरेंट डिफरेंट बायोम, मतलब एरियाज। अभी इंडिया भी देखो तो काफी मल्टीपल स्टेट्स है, मल्टीपल सेक्टर्स है, माउंटेन्स है एंड ऑल दोस थिंग। सेम थिंग दे विल ट्राई टू कवर इन द गेम, एंड उनको बायोम बोलते हैं। एंड वो लोग ट्राई टू कवर एज अ डिफरेंट डिफरेंट जगह है, तो उनके आर्किटेक्चर अलग होंगे, सब कुछ। तो दे विल क्रिएट एज अ मॉड्यूलर सेट इस तरह से, ताकि उसको हम बार बार यूज कर सकें, राइट। सो अगेन एंड अगेन यूज नहीं करना और एक नया क्लीन नहीं बना। सो दैट इज जनरली द थिंग विल कॉल अबाउट द मॉड्यूलर किट्स एंड ऑल, ठीक है। रिसोर्स सरफेस एंड एवरीथिंग। सो रिसोर्स सरफेस इज अबाउट, वी कॉल अबाउट टेक्सचर, जिसको आप लोग कलर्स भी बोल सकते हो। एज अ लेमन टर्म में बताऊं तो नॉट अबाउट द टेक्निकल सोर्स, कि हर एक मॉडल के लिए आप अलग अलग क्लीन न्यू टेक्सचर्स नहीं बनाओगे। तो इस तरह से बनाओ ताकि वो मल्टीपल, जैसे कि ये है, इन सब पे एक ही यूज कर सको। तो मेरा टाइम, रिसोर्सेज एंड memory also I can save. Okay, let's see the chat. So myself, Gavan, I am recently graduate of bachelor's in animation, VFX and game design. क्या बात है यार? My question is, what should our portfolio look like to be able to land a job in game industry? अगर आप portfolio की बात कर रहे हो गगन, सो डेफिनेटली अगर आपने ऑलरेडी आपने बैचलर किया हुआ है यार, बैचलर इन एनिमेशन, VFX एंड गेम डिजाइन, काफी सारी चीजें यार। एंड अगर आपने बैचलर खत्म हो गया, अगर मैं पूछ रहा हूँ, एंड ऑलरेडी आपने बैचलर फिनिश कर लिया अपना, तो डेफिनेटली आपने उसमें स्पेशलाइजेशन किया होगा, एंड किसी एक पर्टिकुलर चीज में किया होगा।
चाहे वो एनिमेशन में क्या हो, गेम डिज़ाइन है तो वीएफएक्स एंड गेम डिज़ाइन काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वीएफएक्स एक पूरा ही अलग सेक्शन है। आई डोंट नो कि वीएफएक्स में आपने क्या कवर किया है, ठीक है? एंड गेम से रिलेटेड वीएफएक्स में आपने क्या कवर किया, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट कि कहाँ से आपने किया। एंड गेम डिज़ाइन भी एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो कि मैं अभी वही कवर करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो अगर मैं पीछे आऊँ थोड़ा अपने स्लाइड्स में, ठीक है? अगर मैं इसकी बात करूँ तो गेम डिज़ाइन में इन सारे सेक्शन में से आपने किस में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है? कि आपने आइडिएशन में क्या है, प्रोटोटाइपिंग में क्या है, ग्रे बॉक्सिंग में है, या कॉन्सेप्ट आर्ट में है, या 3D एसेट्स में है, या एनिमेशन में है, या लाइटिंग में हो, या ऑप्टिमाइज़न, ये पूरा डेवलपिंग का किट है। ये डेवलपर साइड है जिसमें कि पूरा एक डेवलपर की टीम होती है। तो इन सारे सेक्शन से देखो कि आपका स्पेशलाइजेशन किस में है, ठीक है? साउंड डिज़ाइन में है, वीएफएक्स में, एंड जिसमें भी आपका बेस्ट है, जो आपको लगता है कि नहीं यार ये पूरा मैं लाइफ टाइम कर सकता हूँ। जस्ट अंडरस्टैंड दिस। ऐसा नहीं कि मुझे जॉब के लिए सिर्फ मैं अप्लाई कर रहा हूँ या फिर पोर्टफोलियो बना रहा हूँ। तो वैसा करो जिसको आपको करने में मजा है, राइट? सो ये मैं पूरे 10 साल तक भी करूँ तो मुझे पता नहीं, गिल्ट फील ना हो कि यार मैंने क्या चूज कर लिया। तो वैसा चीज आपका जो फोर्टे होगा, जो आपका स्पेशलाइजेशन होगा, उस पे आप पोर्टफोलियो बनाओ, ठीक है? एंड डेफिनेटली अगर आपको पोर्टफोलियो में हेल्प चाहिए होगा तो लेट मी नो इन दिस कमेंट, एंड आई कैन गाइड यू दस कि क्या बनाना है आपको, और किस स्टूडियो के लिए टारगेट कर रहे हो, पर्टिकुलर स्टूडियो के लिए टारगेट कर रहे हो तो, एंड उनका स्टाइल क्या है पहले देखो। ऐसा नहीं है कि यार मैं पोर्टफोलियो बना रहा हूँ ओवरवॉच टाइप ऑफ गेम के। सो ओवरवॉच से मतलब मेरा ये है, मैंने टाइप्स बताया था, राइट? काफी सारी चीजें हैं। सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस। लीग ऑफ लेजेंड्स आपने सुना होगा, लीग ऑफ लेजेंड, ओवरवॉच, दिस काइंड ऑफ थिंग। तो वैलोरेंट बहुत लोग खेलते हैं अभी। सो लेट्स सी, वैलोरेंट के एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? सो वैलोरेंट सब खेलते हैं। लेट्स सी दिस वन एंड दिस एंड दिस। सो मैंने वैलोरेंट का एग्जांपल ले लिया। सो वैलोरेंट का जो स्टाइल है, दिस इज वेरी आर्टिस्टिक स्टाइल एंड स्टाइलाइज्ड है। तो अगर आप इस सेक्शन के लिए कर रहे हो एंड आप पोर्टफोलियो बना रहे हो गॉड ऑफ वॉर और दिस काइंड ऑफ थिंग, राइट? आप ऐसा कुछ पोर्टफोलियो बना रहे हो तो फिर वो सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है? सो एज पहले तो आप अपना स्टाइल जो भी स्टूडियो के लिए बना रहे हो कि आपने कौन से स्टूडियो को टारगेट करना है, वो स्टूडियो का काम देखो, अंडरस्टैंड कि वो लोग करते कैसे हैं, उनका स्टाइल क्या है, ट्राई टू मैच दैट, एंड देन फिर आप पोर्टफोलियो डिसाइड करो अपना, ठीक है? I did specialization in game design but not development side as there was no coding program. Yes, अगर आपने गेम डिजाइन में किया है तो डेफिनेटली आप आपका जिस पे जैसे मैंने कि अभी बताया, एंड फाइंड योर स्टाइल किस सेक्शन में है, कि रियलिस्टिक है, राइट? स्टाइलाइजेशन है, सेमी रियलिस्टिक है। सो ये सारे जॉनर है, ये सारे स्टाइल्स हैं जिसमें कि ये पूरी गेमिंग इंडस्ट्री अभी तक चलती है। लाइक 2-3 स्टाइल्स आर देयर, लाइक स्टाइलाइजेशन, सेमी रियलिस्टिक, एंड फॉर टोटली होल रियलिस्टिक फैंटेसी वर्ल्ड एंड एवरीथिंग। अगर ये आपका कोई स्टाइल है, वैसा कुछ कर रहे हो तो वैसे जॉनर में बनाओ एंड उस पे पोर्टफोलियो पे काम करो, ठीक है? So let's move forward. Okay. So modular kit की बात कर रहे थे हम लोग. So generally this is all about like how you optimized everything. So this is the section you can maybe tomorrow I'll cover more. ठीक है? Okay. अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि how you this goes for this like process कि स्टूडियो जनरली क्या देखता है। जैसे सेम गगन भी पूछ रहा था, राइट? कि यार उसको पोर्टफोलियो किस में बनाना। तो गगन ये आपके लिए भी आंसर है टू अंडरस्टैंड दिस। स्टूडियो जनरली क्या देखता है, एंड दे हायर आईज, मैंने जानबूझ के ये लिखा है, एंड नॉट सॉफ्टवेयर। सो आपको वो नहीं पूछेगा, किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो दे विल नॉट आस्क अबाउट कि आपने कौन कौन सा सॉफ्टवेयर सीखा है, ठीक है? सॉफ्टवेयर तो वो लोग सिखा देंगे आप, दे विल गिव यू द ट्रेनिंग फॉर द 3 मंथ और 2 मंथ का उनका ट्रेनिंग सेशन होता है। तो इंडिविजुअल हर एक स्टूडियो का एक अपना वर्क फ्लो का प्रोसेस होता है। दे हैव देयर ओन गेम इंजन, ठीक है? अगर आप लोगों को नहीं पता तो कौन कौन सा स्टूडियो किस किस गेम इंजन में काम करते हैं, अनरियल इज जस्ट कॉमन, वो जस्ट सब स्टूडियो यूज नहीं करता है। सो अगर आप रेड फ्रॉस्ट देखोगे, बहुत सारे ऐसे गेम इंजन है जो उनका खुद का प्रायोरिटी बना, तो वो खुद सिखाते हैं आपको, तो उसकी उसको टेंशन नहीं है। जनरली द थिंग, द पर्सन दे आर हायरिंग इट,
वो प्रॉब्लम सॉल्वर है कि नहीं, दैट जस्ट इसलिए मैंने लिखा है स्टूडियो हैज आईज, ठीक है। उसका फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है, ही इज नोज अबाउट द लाइटिंग और नॉट। लाइटिंग से मेरा मतलब है कि उसका कंपोजिशन क्या कहता है, अगर वो आप लाइटिंग की रील बना रहे हैं, एवरीथिंग, आई विल टॉक अबाउट टुमारो ऑल दोस थिंग, ठीक है। एंड वो टीम वर्क है कि नहीं, वो टीम में काम कर सकते हैं। जनरली स्टूडियोज का मैं थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ। इससे पहले मैंने स्टूडियोज में काम किए थे ऑल दोस, उनका जो वर्क कल्चर था इट्स लाइक अ मोर लाइक अ टीम कॉम्बिनेशन। एंड अभी जहाँ भी कर रहा हूँ वहाँ पे भी दे हैव लाइक दिस सेम सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप, ओके। सो if you see this, this एक किसी स्टूडियो का स्क्रीनशॉट है। if you see, this is the one booth area, and there is a people who are working like a 4-5 people is a one in one area. So how they are working as a team, वो एज अ टीम में किस तरह से काम करते हैं, हाउ दे आर कोलैबोरेटिव है कि नहीं है, राइट। सो फीडबैक जब वो दे दिया जाता है तो उनकी टॉलरेंस लेवल क्या है, राइट। एंड वो फीडबैक पे बहुत लोगों को फीडबैक दो तो दे विल फील वेरी, आई डोंट नो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता सब कुछ कि हाउ दे रिएक्ट। एंड समटाइम दे विल रेज द वॉइस, उनकी आवाज़ चेंज हो जाती है, बात करने का तरीका चेंज हो जाता है। सो उस कैटेगरी में आप कहाँ पे आते हो, सो एज अ स्टूडेंट, एज अ फ्रेशर, वंस यू गो फॉर द स्टूडियो, सो ये स्टूडियो पहले सब कुछ देखता है। एंड मैं भी जब भी हायरिंग करता हूँ तो अपनी टीम के लिए ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बात ही नहीं करता उन लोगों से। एंड आई एम जनरली टॉकिंग अबाउट कि देयर बिहेवियर, उनका बात करने का तरीका, एंड देन आई गिव द प्रॉब्लम। एंड मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में जनरली आई क्रिएट अ प्रॉब्लम एंड गिव देम अ प्रॉब्लम ऑन लाइव एंड सी दैट कि हाउ दैट पर्सन बिहेव। एंड सबसे पहली बात, एंड जब भी किसी एज अ इंटरव्यूअर की मैं बात करता हूँ, जो भी आर्टिस्ट कनेक्ट होता है, अगर उसका कैमरा वगैरह ऑफ नहीं होता है तो दैट इज ऑल्सो द नेगेटिव पॉइंट, एज आई कैन टेक दैट। क्योंकि जब एज अ व्यूअर आप ऑनलाइन इंटरव्यू ले रहे हो एंड सबसे पहली बात आप कैमरा इंटरेक्शन नहीं है तो क्या जज करोगे, ठीक है। वट एवर मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट दे डोंट ऑन कैमरा, तो ऐसे ही माइनस हो जाता है उनका पॉइंट्स। तो काफी सारी चीजें। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि यार सॉफ्टवेयर क्या सीख के आओ, तो वो तो मैं किसी को भी सिखा सकता हूँ, टूल्स किसी को भी सिखा सकता हूँ। सो यू कैन नॉट टीच ऑल दोस थिंग्स, ये नहीं सिखा सकता, क्योंकि आर्टिस्ट अपने 3 साल 4 साल सीख कर आए हैं, उन्होंने पढ़ाई की है इस पे। अगर वहाँ पे ये नहीं सीखा है तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होता है कि एक अच्छे स्टूडियो में जाना। एंड अच्छे स्टूडियो में, और अच्छे स्टूडियो जनरली उनके इंटरव्यू बहुत टफ होते हैं। एंड दे विल टॉक अबाउट मोस्ट ऑफ द थिंग रिलेटेड टू यू, कि आप एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर हो कि नहीं। वो दे आर नॉट लुकिंग फॉर एज अ one person who can just do the operation like a computer operator, नहीं। उनको चाहिए कि that person I am hiring into my department and hiring into my team, ये प्रॉब्लम सॉल्वर है कि नहीं, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है कि नहीं, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके काम से हो, चाहे वो आपके टीम में हो, चाहे कुछ भी हो। सो अगर मान लो कि आपका स्किल सेट एवरेज ही एवरेज है, आपका वर्क ही ऑल्सो इज एवरेज, बट आपके अंदर ये सारी चीजें हैं जो कि मैं आई जस्ट ट्राइंग टू कवर इट, राइट। डेफिनेटली दे विल हायर यू। इट्स नॉट अबाउट कि मैं बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट को हायर कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम है एंड काम देखने में बहुत अच्छा एंड एवरीथिंग, बट डजंट हैव ऑल दिस थिंग, ये सब है ही नहीं। डजंट हैव एनी फीडबैक टॉलरेंस एंड एवरीथिंग, कुछ भी फीडबैक दो तो दे विल, अरे ये मेरे को सिखा रहा है, मतलब मैं इतना दिन ये पढ़ाई करके, जस्ट अंडरस्टैंड दिस इज अ बेसिक ह्यूमन what you call nature. So you have to be down to earth, ego को अपने घर पे छोड़ के जाना। So this is generally I can say that, ठीक है। So same thing, and I just want to which few things I want to cover, and then I'll want to close this, and then we'll cover on the tomorrow again as a grey boxing. So जो भी आप बना रहे हो एंड जो भी स्टार्ट कर रहे हो, चाहे गेम डेवलपमेंट हो एंड या कोई भी, स्टार्ट विथ वेरी स्मॉल थिंग्स, फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, जितने भी थिंग आपने अभी तक कवर किया है। सो कुछ स्टार्ट कर रहे हो आप लोग तो छोटे से स्टार्ट करो, सो लर्न द प्रोसेस कि होता कैसे है। एंड डेफिनेटली फेल होंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि यार एक बार में ही हम लोग बहुत अच्छा कुछ क्रिएट कर देंगे एंड एवरीथिंग। डेफिनेटली स्टार्टिंग में काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जो कि सही नहीं लगेगा, एक बार नहीं हुआ, देन विल ट्राई अगेन एंड अगेन।
सो ओके, सो विल कवर इट। एंड कल का जो सेशन है हम लोग कवर करेंगे मोस्टली ग्रे बॉक्सिंग टू द फाइनल लेवल, वो दिखता कैसा है। सो प्लीज कनेक्ट होना डेफिनेटली टुमारो। लेट मी नो। अभी तक शायद मैंने आप लोग सबके आंसर तो नहीं दे पाया। आई एम 9th क्लास creative mind. I'm 9th class. I want to join you. Definitely you can join. There's a PW skill channel also there. There's a काफी सारे courses अभी आने वाले हैं related to 3D also. Next week I'm also planning with this like आप 9 क्लास में हो तो आई एम नॉट श्योर कि आपको इस इंडस्ट्री के बारे में कितना पता है, बट ऐसा कुछ एज लिमिट नहीं है अबाउट दिस इंडस्ट्री। एंड यहाँ पे कोई डिग्री नहीं पूछता यार कि आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर आपने, हाँ बट एक बेसिक जो फंडामेंटल स्कूलिंग है वो आप कंप्लीट करो। और अगर आपके पास इफ़ यू हैव टाइम, अगर आप दोनों चीज़ कवर कर सकते हो एज अ स्टूडेंट, तो मैं तो बोलूँगा जितना जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हो यू कैन डू दैट, चाहे जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्टेड है। एंड आई एम नॉट श्योर कि आप 9th क्लास में हो तो आपके स्कूलिंग में क्या क्या सिखाया गया है। योर टीम ऑफ गेम, इंटरेस्टिंग, टीम ऑफ गेम डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, बट देयर इज सम क्राइटेरिया अबाउट दैट, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली ट्राई इनटू दिस एंड लेट मी नो इन दिस कमेंट अगर आपको सीरियस हो। डेफिनेटली अगर सीरियस हो सो आई कैन हेल्प यू इन दैट, ठीक है। And please be active on that PW skill channel and this School of Design YouTube channel also. So most of the time we'll drop the update there, and then आप course से related हो या फिर anything related, let me see. And your team, I want to join you, your team of game. How? Tell me the process. Okay. तो सबसे पहली बात, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आई जस्ट वांट टू नो फ्यू थिंग्स फर्स्ट, कि आप करते क्या हो एंड आपका फोटे क्या है एंड आपका स्किल क्या है। सो एंड ऑल्सो यू कैन सेंड मी योर, अगर आपने पोर्टफोलियो वगैरह कुछ बनाया है, ठीक है। सो ड्रॉप मी इन दिस चैट, कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो जो भी आपका सोशल मीडिया का लिंक होगा, जहाँ पे भी आपने, या आर्ट सेशन हो या यूट्यूब हो, कहीं पे भी आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया है, सो प्लीज ड्रॉप मी देयर। सो विल, वो एक प्रोसेस है, विल इवेल्युएट दैट एंड वंस वी हैव सीन दैट एंड एक सर्टन लिमिट है, अगर वो दैट विल सेटिस्फाई कि हाँ डेफिनेटली आपने वो स्किल है जो कि you can do that, so definitely you can join our team, so no problem, okay। But first we'll go through with that portfolio process, and once that team satisfied कि नहीं you have that level of skill, so then the will think about the next stage and all, ठीक है। एंड ऐसे भी आप अभी 9 क्लास में ही हो आई गेस, सो 9 क्लास काफ़ी अर्ली है, बट हाँ अगर आपको स्किल सेट उस लेवल का है देन विल हैव टू थिंक अबाउट दैट प्रोसेस, ठीक है। सो पहला स्टेज तो ये है पहले कि वट एवर द पोर्टफोलियो यू हैव, जो भी आपका शो रील है, जो भी आप डेमो रील बना चुके हो या फिर कहीं पे भी अपलोडेड होगा, तो अगर आपको यहाँ पे पोस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन पोस्ट इन दिस chat link. Definitely once see the comment I'll reply, and अगर आप उसके लिए eligible हो तो definitely will contact, okay। Okay, so I'll just give a 2 or 3 minute to all of you, and if you have any question, drop me in the chat. I'll love to answer all those. Let me read if I miss anyone and any questions are there. Could you put up Unreal Mechanicals or small game project environment design in our portfolio? Could you like put up Unreal? Small. यस गगन, इट टोटली डिपेंड कि आप उसमें क्या डालना चाहते हैं। अगर आप ऐसा कुछ मैकेनिक ऐसा बना रहे हो एंड दैट इज जनरली शो योर स्ट्रेंथ, सो डेफिनेटली डू दैट। अगर आप उस पोर्टफोलियो में, मैं तो बोलूँगा जो आपका बेस्ट है, विच एवर द बेस्ट यू हैव इन दिस, डू दैट, कीप दैट ऑल दोस इन पोर्टफोलियो। बहुत ज़्यादा बड़ा मत बनाना, एंड बिलीव मी, अब मैंने जब देखता हूँ पोर्टफोलियो एंड एवरीथिंग, हार्डली सी स्टार्टिंग के 4 या 5 सेकंड,
एंड उस 4 या 5 सेकंड में अगर वो पोर्टफोलियो मेरे को हिट नहीं करता है, आई डोंट वॉच द होल थिंग। सो प्लीज मेक श्योर कि आपका जो स्टार्टिंग का 10 सेकंड है, ठीक है, सो अपना इंट्रोडक्शन लास्ट में डालना कि मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा लोगो है, सब कुछ लास्ट में रखना। अगर उस आर्टिस्ट को, जो भी इंटरव्यूअर देख रहा है, अगर उसको आपका पोर्टफोलियो अच्छा लगा तो आपको कहीं से भी ढूंढ के निकालेगा। सो आप स्टार्टिंग के जो 0 से 10 सेकंड है अपना काम डालो, एंड फ्रॉम विद इन फर्स्ट सेकंड योर वर्क शुड स्पीक। ओके ओके, what are skill? uh, I'm 9th, want to join your team of game. How? Tell me the process, tell me the process to join. What are skills? What are skills? Okay, creative mind AI, what are the skills? And skill जनरली अगर आप गेमिंग की बात कर रहे हो या फिर 3D की बात कर रहे हो, सो डिपेंड, लाइक फुल कैरेक्टर कंट्रोलर और कूल स्नोई माउंटेन एनवायरनमेंट। क्रिएटिव माइंड अगर आप स्किल्स की बात करें तो जैसे ऑलरेडी मैंने भी पहले भी बताया, सो दीज आर द लाइक यू हैव टू वर्क ऑन दिस। अगर मान लो कि आइडिएशन में काम कर रहे हो तो एज अ स्टोरी टेलर है तो आपकी स्टोरी टेलिंग स्किल क्या है, राइट? एज अ कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट हो तो आपका कॉन्सेप्ट डिजाइन एंड एवरीथिंग, उसमें आपका ग्रास्प कितना अच्छा है। अगर एसेट बिल्डर हो, एज अ 3D एसेट बिल्ड करते हो, एंड आपकी मॉडलिंग कितनी अच्छी है, मॉडलिंग टेक्सचर कितनी अच्छी है। अगर आप एनिमेशन करते हो, इफ यू आर वेरी गुड इन एनिमेशन, तो आपकी एनिमेशन का लेवल क्या है, व्हाट योर स्किल लेवल ऑफ एनिमेशन, लाइटिंग आर्टिस्ट हो, so these all are the skill set you have to cover, right? I'm not talking about the developing side as an artist. अगर आप artist हो तो that's at least you have to cover all this thing, and ये सब कुछ आप नहीं cover कर सकते because this is all like a one specialization। हाँ, you have to be versatile कि आपको ये पता होना चाहिए सब होता है, right? And master into one thing, किसी एक particular thing में। I hope I gave the answer for you. Okay. Join your team. Definitely you can join, just I want to see your portfolio first. Like full character controller or cool snowy mountain environment. Definitely Gagan, you can just make any kind of thing, whichever the I told you the same thing। आपको जो बेस्ट लगता है कि आप उसमें दे सकते हो, and do that first and make that portfolio into particular that thing, ठीक है? So I hope answer everyone, and please let me know, and please connect tomorrow again, and where we'll create this gray boxing and everything. So I'll drop you guys till now, and tomorrow we'll connect again. So जितने भी आप अगर कोई भी गेम खेलते हो, कोई भी चीज देखते हो, तो please see that as a learning point of view, कि उसमें आपको क्या अच्छा लगता है, and find that niche कि उन लोगों ने ऐसा किया कैसे है, एंड हाउ वी कैन डू ऑल दोस थिंग। अगर आपको कोई इन्वायरमेंट अच्छा लगता है या फिर कुछ एनिमेशन बहुत अच्छा लगता है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये होता है कैसे। अगर कर रहे हो ऑलरेडी, इस फील्ड में हो, इस फील्ड में सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, सो ट्राई टू मेक समथिंग लाइक दैट, सो मे बी यू कैन लर्न समथिंग, ठीक है? टुमारो विल कनेक्ट अगेन। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, थैंक यू गाइज।